नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है राहुल सर की क्लास, कौन फेल कौन पास। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस खास खबर को देखिए, फिर बताते हैं कि कौन पास हुआ और कौन फेल। दिल्ली में एक तरफ जहां राज्यसभा में वक्फ बिल को लेकर तीखी बहस छिड़ी थी, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी मध्य प्रदेश समेत 3 राज्यों के जिला कांग्रेस अध्यक्षों से मुलाकात कर रहे थे। हालांकि दिल्ली में वक्फ बिल जैसे अहम मुद्दे की गूंज के बीच राहुल एक साथ 3 राज्यों के इतने सारे जिला अध्यक्षों को कितनी तवज्जो दे पाए होंगे, ये बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से ये एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को हमारे जो है एम्पावर करने का एक सिस्टम डेवलप हो रहा है। तो वहाँ पर जो है रूबरू बातचीत होगी, संगठन क्या चाहता है उनसे इस बात की चर्चा होगी और किस तरीके से उन्हें काम करना है इस बात की वहाँ पर समीक्षा होगी। इंदिरा भवन में 3 राज्यों के जिला अध्यक्षों को वहां के प्रदेश अध्यक्षों और प्रदेश प्रभारियों ने एक साथ संबोधित किया। इसके बाद राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिला अध्यक्षों से मिलने पहुंचे और उनसे बातचीत की। माना जा रहा है कि कांग्रेस का फोकस जिला इकाइयों को मजबूत करने पर है। ऐसे में अब पार्टी जिला अध्यक्षों को जिले में संगठनात्मक नियुक्तियां और पार्षदों से लेकर सांसद तक के टिकट बांटने की जिम्मेदारी देने की तैयारी में है, ताकि जिला स्तर पर नेता और कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के साथ संगठन को मजबूत करने के लिए कदम से कदम मिलाकर चल सके। क्योंकि फिलहाल जिला स्तर पर फैली गुटबाजी ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। इधर बीजेपी का कहना है कि दिल्ली जाना जिला अध्यक्षों की मजबूरी है। अलग अलग क्षेत्रों के कांग्रेस अध्यक्ष मजबूत नहीं, मजबूर हैं। जिनको मजबूर करके दिल्ली बुलाया गया वो मजबूत क्या होंगे? और ये कौन सी कांग्रेस है? जितेंद्र पटवारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, कि उमंग सिंगार कांग्रेस के, कमलनाथ कांग्रेस के, कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के, अजय सिंह कांग्रेस के, अरुण यादव कांग्रेस के, और भी कई छोटी छोटी कांग्रेस है। इतनी कांग्रेस है, पता नहीं कौन सी कांग्रेस के अध्यक्ष है। देखिए, मूल विषय सिर्फ ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नकल करती है, पर नकल के लिए जिस बुद्धि विवेक की आवश्यकता है वो कांग्रेस के पास नहीं है। दिल्ली बुलाकर जिला अध्यक्षों से मिलने का प्रयोग कांग्रेस ने पहली बार किया है। जाहिर है ये कदम जिला अध्यक्षों का आत्मविश्वास बढ़ाएगा, लेकिन कांग्रेस को ध्यान रखना होगा कि ये कवायद औपचारिक होकर न रह जाए और दिल्ली में तय बातें जिले तक पहुंचते पहुंचते अपने मायने न खो दें। चलिए, तो राहुल सर की क्लास, कौन फेल कौन पास। लेकिन अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो खबरें ये आ रही है कि राहुल सर की क्लास संपन्न हो गई, यानी जो क्लास लगी हुई थी, जो बात जिला अध्यक्षों से कहना था, वो कह चुके हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि सियासत में पद से ज्यादा महत्व उससे जुड़े अधिकारों का होता है। लेकिन कई बार पद तो मिल जाते हैं, ताकत वैसी नहीं मिल पाती। और कांग्रेस ने इस बात को समझा है और अपने जिला अध्यक्षों को दिल्ली बुलाकर अधिकार संपन्न बनाने की तैयारी की है। यही सब देखने को मिला, लेकिन और भी क्या हुआ इसको समझते हैं। उससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, जरा 3 वो सवाल जो सुलगते सवाल। क्या दिल्ली से मिले टिप्स जिला संगठन के काम आएंगे? जिला अध्यक्षों को मजबूत कर क्या भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले की तैयारी है? क्या कांग्रेस छत्र प्रणाली से मुक्त होने की कवायद में? तो ये वो 3 सवाल है जो चर्चा के नजदीक रहने वाले। अब मेरे मेहमानों से मिलिए। आप हमारे साथ मौजूद हैं रवि सक्सेना जी, वरिष्ठ प्रवक्ता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। बहुत स्वागत है आपका रवि जी। और साथ ही शैलेंद्र सिंह राजपूत, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। शैलेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और राजपाल सिंह सिसोदिया जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राजपाल जी, अलग अलग रंगों की टोपी और अलग मुस्कुराहट, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले रवि भाई, मैं आपके पास इसलिए आना चाहूंगा कि चूंकि अभी खबरें ऐसी आ रही है कि बैठक संपन्न हो गई है। बैठक के क्या मायने निकाले? क्या कांग्रेस का जो जिला अध्यक्ष, ऐसा कहा जा रहा है कि 16 साल बाद इस तरह की कोई बैठक हुई है जिसमें जिला अध्यक्षों से सीधे मुखातिब हुए राहुल गांधी या कोई भी वरिष्ठ नेता? नहीं, बिल्कुल मनोज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज अभी जब प्रेस को संबोधित कर रहे थे हमारे मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा जी, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो सब 1 to 1 उन्होंने चर्चा की है। और 7 राज्यों की आज मीटिंग थी, 7 राज्यों के जिला अध्यक्ष वहाँ पर बैठे थे, उनसे बात हुई। महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, पंजाब के, चंडीगढ़ के, मुंबई के,
जो 7 स्टेट के लोग वहाँ पे थे और जी। उनसे जब बात हुई है तो बहुत सारे सुझाव निकल कर आए हैं। और ये सब कवायद इसलिए की जा रही है क्योंकि बहुत शिद्दत के साथ कांग्रेस पार्टी ये महसूस करती थी कि हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं उनको हम पद तो दे देते थे, पर उनको जो अधिकार देने थे वो हम नहीं दे पाते थे, क्योंकि जब टिकट बांटने की बात होती थी या ऑर्गेनाइजेशन में पद देने की बात होती थी तो उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको उन पर उतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। तवज्जो जो है वो और जो हमारे सोर्सेस थे, हमारे नेता थे, उनकी बातों पर दी जाती थी। तो इससे कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा था। और आज मैं राहुल जी को और माननीय खड़गे जी को ये जब सुन रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, अब जो है कांग्रेस जो है वापस संगठन को मजबूत करने की पटरी पर आ गई है और निश्चित रूप से इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस होगा। आप देखेंगे बहुत सकारात्मक रूप से जो है चीज़ों को अब हम कांग्रेस पार्टी में होते हुए देखेंगे। जो पहले भोपाल से या दिल्ली से चीज़ें डिसाइड होती थी अब वहाँ पर जिला स्तर पर होंगी और उनकी जो रिकमेंडेशंस होंगी उनको तवज्जो देके आगे जो भी निर्णय होंगे जी। वो निर्णय लिए जाएंगे, चाहे वो प्रत्याशी चयन का मामला हो, चाहे नगर निगम का मामला हो, चाहे वो नगर पालिकाओं का मामला हो, जनपदों का मामला हो। हर जगह अब जिला कांग्रेस अध्यक्ष की जो महती भूमिका होगी और उसकी जो रिकमेंडेशंस होंगी, उनकी जो सिफारिशें होंगी, उस पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा, उनको स्वीकार किया मतलब जाएगा। निचली इकाई आपकी जो है अब उसको मजबूत बनाने की कवायद बड़ी तेज हो गई है, ये हम कह सकते हैं। राजपाल जी, आप भी उसी कवायद पर काम करते रहे हैं लगातार, भारतीय जनता पार्टी मंडल से नीचे बूथ, इन सब पर, लेकिन कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है। खुद अभी रवि सक्सेना जी कह रहे थे कि जो आज जब पवन खेड़ा साहब बोल रहे थे तो कि इतिहास में पहली बार इस तरह की बैठक हुई है, देर आए दुरुस्त आए, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं कि हमें दुरुस्त करना होगा और यदि कांग्रेस दुरुस्त होती है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती, चैलेंज भी है। मनोज जी, वैसे तो ये विषय कांग्रेस का अंदरूनी विषय है, पर अब आपने बुलाया है और प्रश्न करा है तो जवाब तो मुझे भी देना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए आपने जो शब्द कहा कि देर आए और दुरुस्त तो मैं नहीं मान रहा हूं, देर जरूर मैं मान रहा हूं। और कांग्रेस के इतिहास में पहली बार जिला अध्यक्षों के साथ उनके नेता राहुल गांधी जी बैठे, ये बात जरूर मैं कह सकता हूं कि राहुल जी के नेतृत्व में इतिहास तो बने हैं कई सारे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सांसद सदस्य 0 हो जाए, ये इतिहास भी बना है। मध्य प्रदेश में इंदौर जैसी सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं था, ये इतिहास भी राहुल जी के नेतृत्व में बना है। तो राहुल जी के नेतृत्व में एक और इतिहास बना है कि कांग्रेस के अध्यक्षों से उन्होंने आज भेंट करी, जिला अध्यक्षों। अब भेंट करना और भेंट करते ही रवि जी का इतना उत्साह में आ जाना है कि अब तो टिकट भी है जिला अध्यक्ष बांटेंगे, तो हमारे उज्जैन में तो जिला अध्यक्ष ही नहीं है, कौन बांटेगा अब यहाँ पे? तो ये जिला अध्यक्ष कौन थे? अब पूरे देश की तो मैं बात नहीं कर सकता, पर मध्य प्रदेश के अधिकांश जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जो है उनको मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी मध्य प्रदेश में राजनीति में सक्रिय हूं। तो ये कोई जिला अध्यक्ष तो उमंग सिंगार जी के हिसाब का है, तो कोई जीतू पटवारी जी के हिसाब का है, कोई दिग्विजय सिंह जी के खेमे का है, तो कोई आपके यहाँ कमलनाथ भी जी होता के है खेमे सर, का है। आपके यहाँ क्या होगा? यदि तो अब कोई बुंदेलखंड में है तो बुंदेलखंड के हिसाब का होगा, कोई ये क्या आप तो जब इस बार जिला अध्यक्ष के जी, पद बांटे जी, अपनी गए बात कर हैं, लीजिए। ये जो नीलामी जिला में अध्यक्ष बिके हैं। कर लीजिए, कर तो लीजिए। ये जिला अध्यक्ष क्या जीतू पटवारी जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में बनाए? तो मुझे जहां तक जानकारी है कि अभी तो कार्यकारिणी भी मध्य प्रदेश की पूरी नहीं बना पाए हैं जीतू ये बात पटवारी ठीक जी। है आपकी। हाँ। कई जिला अध्यक्ष अभी है ही नहीं, और है तो वो पुराने घिसे पीटे चले आ रहे, नए जिला अध्यक्ष ही नहीं बना पाए जीतू पटवारी जी। तो अभी ये जो चार्ज होने गए हैं, ये चार्ज होने गए थे कि जीतू पटवारी जी की शिकायत करने गए थे। अब ये तो अंदर खाने में क्या हुआ ये तो अभी रवि जी को भी नहीं मालूम होगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस कवायद कर रही है, करना चाहिए, एक राजनीतिक संगठन है, उनको करना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। बहुत बढ़िया। ये इतिहास भी तो राहुल जी के नेतृत्व में बना है। कांग्रेस जैसी पार्टी लगातार 3 बार से केंद्र में जो है विपक्ष की भूमिका में है। तो निश्चित तौर पर राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, इतिहास बना रहे हैं, जिला अध्यक्षों को, विचारों को जो अधिकार नहीं था वो अधिकार दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। पर क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी उनकी बात को मानेंगे? क्या उनकी पार्टी में जो संवैधानिक व्यवस्था उसको वो चेंज कर पाएंगे? क्योंकि वहां तो सीधा सीधा एक परिवार के 3 लोग बैठते हैं भोजन की टेबल पे और वहां से सारे टिकट तय हो ठीक जाते है, हैं सांसदों। ठीक है,
चलिए अभी अब वो मुझे उसको लग नहीं रहा सिस्टम में कि लाने की ये बात कर रहे, देखते जी। हैं लापाते नहीं लापाते, समय चलिए ये ठीक है, देखते हैं। हाँ मैं समझता हूँ शैलेंद्र जी से, जो आप बात कह रहे हैं वो भी शैलेंद्र जी ने सुन ली होगी और रवि जी कहे वो भी। जी। ये अपने आप में बड़ी बात, बड़ी जिस बात, रवि भाई खुद ही कह रहे हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक मामला है, अपने आप में पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन कई बार हम देखते हैं कवायद होना चाहिए। जब आप बेपटरी होते, पटरी पे आने के लिए आप प्रयास करते रहिए। बिल्कुल। पहले भारतीय जनता पार्टी बेपटरी थी, पटरी पर आई तो पटरी से उतर नहीं रही है, फिर कांग्रेस बेपटरी हो गई। लेकिन क्या राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं? पर एक चीज है, अलग अलग राज्यों की जो संख्या थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि अलग अलग राज्यों के साथ चर्चा होगी शैलेंद्र जी, और इत्तेफाक देखिए कि एक बड़ा मुद्दा इस समय देश के भीतर छाया हुआ है, और उसी दौर में राहुल गांधी बैठक ले रहे थे, तो क्या वो उतना ध्यान उस पर दे पाए होंगे? लेकिन इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि राहुल गांधी संगठन के महत्व को किस तरह से समझ गए कि वफ़ का इतना बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा था और उस बीच उन्होंने बैठक बुलाई। मतलब संगठन, इस तरह से भी देखा जा सकता है कि संगठन कितना महत्वपूर्ण उनके लिए हो गया है। और जैसा कि आप कह रहे थे, ये बात उन्होंने समझ ली है, थोड़ी देर से समझी, लेकिन अच्छी बात है वो समझे हैं। और जिस तरह से काम हो रहा है, आप इसमें पूरा देखिए, जिस तरह से फीडबैक लिया गया, और अब जो 9 अप्रैल को राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है अहमदाबाद में, उसके पहले और जो प्रस्ताव इसमें जो तैयारी होगी वो प्रस्ताव वहाँ पर रखे जाएंगे और कुछ फैसले वहाँ पर बड़े हो सकते हैं। तो देखिए, और सियासत में कोई भी एग्जीक्यूशन बॉडी जो होती है वो जिला इकाई होती है। एक कांग्रेस में ये बहुत दिनों से ये भंग था एक तरह से कहते हैं, क्योंकि बड़े नेता इतने बड़े हो गए थे, इतने छत्रप हो गए थे कि उनके हिसाब से एरिया विशेष में चीज़ें चलने लगी थी। एक तरह से कांग्रेस उनकी कांग्रेस हुआ करती थी, चाहे कमलनाथ की कांग्रेस हो, चाहे दिग्विजय सिंह की हो, चाहे वहाँ ग्वालियर में, चंबल ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब वहाँ थे, तो ऐसा। तो ये प्रणाली को तोड़ने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, और उनके पास मौका भी है, क्योंकि देखिए एक जो बहुत वरिष्ठ नेताओं की एक पीढ़ी जो थी वो कांग्रेस में अब उस तरह से सक्रिय नहीं है, तो उनके सामने मौका भी है। खासतौर से मध्य प्रदेश में हम देख लें, जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के पास फ्री हैंड है, और वो उस चीज़ को नए सिरे से जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है जिस तरह से। और जो इसमें खासतौर से जो मैंने रिटर्न में देखा है, जो पॉइंट्स हैं उसमें ये है कि आप जिला इकाई का अध्यक्ष सीधे AIC से भी कनेक्ट रहेगा, जिले स्तर पर वो फैसले ले सकेगा, और बहुत बारीकी से इसको तैयार किया गया है। जैसे जिला कार्यालय में कितनी संपत्ति है, क्या संसाधन है, किसी के घर में कार्यालय तो नहीं चला, इन चीज़ों का फर्क पड़ता है ग्राउंड लेवल पर। और जिला अध्यक्ष ही वो व्यक्ति होता है संगठन में जो चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखता है कि किसका कितना होल्ड है। तो टिकट बंटवारे में अगर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सब कागज में रिटर्न में होने के बजाय इम्प्लीमेंटेशन इनका व्यवहार में आना चाहिए। अगर ये कांग्रेस कर पाई तो निश्चित रूप से कांग्रेस के दिन फिरेंगे, और राहुल गांधी उस प्रयास में नजर तो आ रहे हैं। तो अभी तो बड़े पॉजिटिव अप्रोच लग रही है उनकी पूरी संगठन की। जिस तरह से बीजेपी से उन्होंने जरूर सीख ली है कि बीजेपी का संगठन जिस तरह से काम करता है, और संगठन का महत्व, मनोज जी, बीजेपी में जो है हम जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कितना पावरफुल है, जिला अध्यक्ष कितना पावरफुल है, तो कांग्रेस उस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रही है। अब राहुल गांधी इसको कितना कर पाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल। रवि भैया, जब हम बात करते हैं जिला अध्यक्ष की, आप तो उस दौर को भी देखे हैं कि जिला अध्यक्ष बहुत पावरफुल हुआ करता था। उस दौर में कांग्रेस भी बहुत पावर में होती थी, लेकिन धीरे धीरे कर चीजें बदली। आपको लग रहा है जो इम्प्लीमेशन कराने की बात शैलेंद्र जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो होगा कैसे, उसको जमीन पर कैसे लाएंगे? क्योंकि फिर वही बात, जो पहले के छत्रप जमे हुए हैं वो तो अपनी बात उसी तरह रखेंगे। क्या इसके लिए भी कुछ तैयार किया गया? अरे देखिए, अगर राहुल जी और खड़गे जी ने अगर कुछ कहा है तो उस पर किसी छत्रप की हिम्मत नहीं है कि वो उनकी बात को काटे, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से रिफॉर्म की तरफ जा रही है। और अभी हमारे राजपाल जी कह रहे थे हमारा संगठन ये, अरे भाई तुम्हारा संगठन, तुम्हारा कार्डर हमने देखा है, 60 साल तक तुम सत्ता से बाहर रहे हो, 1-2 सीट की पार्टी हुआ करते थे, तो ये सब बातें मत करो। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और उसने इस देश में 60 साल तक राज किया है, और इस देश का आज कोई भी विकास हो वो अगर आप उठा के देखेंगे तो वो कांग्रेस पार्टी की वजह से हुआ है, और कांग्रेस पार्टी ने इस देश में विकास का इतिहास रचा है। लेकिन कुछ गलतियां तो हुई है। देखिए, गलतियां तो जो काम करेगा उससे गलती होगी, जो काम नहीं करेगा घर में बैठ के केवल अंग्रेजों की चाटुकारिता करेंगे, उनको कहेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कि आपका शासन बहुत अच्छा है, हम तो आपके शासन में बहुत खुश हैं,
ये रिटर्न में है, मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद रिटर्न में है। मुस्लिम लीग के साथ कलकत्ता में सरकार बना के और वो अंग्रेज़ों को खुश किया करते थे। तो ऐसी पार्टी के लोग अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, जिसका कि स्वर्णिम इतिहास है, जिसने इस देश को आज़ाद कराया, और हमने संगठन को महात्मा गांधी के भी अध्यक्ष रहे हैं इस कांग्रेस पार्टी के, तो आप समझ सकते हैं सरदार पटेल, नेहरू जी, नहीं, ये बात तो कही जाती रही है। ये लोग सब कांग्रेस पार्टी के कहते हैं कि अध्यक्ष रहे हैं। संगठन से मुकाबला है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, हमें संगठन अपना मजबूत करना होगा। क्या बस, राहुल गांधी इस तो- बात को समझ रहे हैं? तो देखिए, मैंने तो आपको कहा मनोज जी, आप इस बात को समझ लीजिए जी कि अगर संगठन मजबूत होगा तभी जड़ें मजबूत होंगी, और अगर जड़ें मजबूत होंगी, क्योंकि हमारी जिला इकाई जो है वो हमारी जड़ है, और अगर हमारी जड़ मजबूत होगी तो फिर उसमें फल लगने निश्चित है, आप ये बात मान लीजिए। तो हम अभी जो 10-15 साल से सत्ता से बाहर रहे, बीच में 18 में हमको सत्ता मिली थी, फिर बीजेपी के कुछ गद्दारों ने, हमारे ही कुछ गद्दारों ने उनको जाके फिर समर्थन करवा के और सत्ता बना दी। ये वो इस एक अलग चुनौती बातें पर हैं। भी चर्चा हुई होगी, और वो पूछा तो होगा राहुल गांधी। बिल्कुल निश्चित रूप से हुई होगी, और ऐसे लोगों को राहुल जी ने चिन्हित किया। गुजरात में अभी जाके उन्होंने कहा कि ये जो कमल का फूल लगा के जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको चिन्हित कर रहा हूं और अब उनको बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। तो निश्चित रूप से सब पार्टी इस बात को समझ रही है, राहुल जी भी समझ रहे हैं कि ये पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो जयचंद हैं, गद्दार हैं। विभीषण की संज्ञा शिवराज जी ने दी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को, आपको तो मालूम ही है, और उसके बाद भी वो बेशर्मी से उसी पार्टी में डटे हुए हैं, और कहाँ आज उनकी हालत हो गई है ये सब जानते हैं। और जो भाजपा में जो लोग गए हैं दास दासी बन के, आज भी इनके दरवाजे पे वो दास दासी बन के ही रखे हुए हैं, वहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने जिनको सम्मान दिया, मान दिया, उनको पद दी, प्रतिष्ठा दी, उन्होंने ही कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा भोंका है। तो निश्चित रूप से राहुल जी इस बात को समझ रहे हैं, और हम उस कवायद को कर रहे हैं जिसमें कि हमारी जड़ें मजबूत हों। जी राजपाल जी, आपकी बात का जवाब भी मिल गया है, लेकिन जिला अध्यक्ष यदि मजबूत हो जाता है कांग्रेस का, देखिए जिला अध्यक्ष के पास सब कुछ होता है, वो समझता है उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र से वो आता है, कि जिला अध्यक्ष के बतौर उसका कार्यकर्ता कितना मजबूत है, कहाँ कितनी कमजोरियां हैं, और इन्हीं बातों पर कांग्रेस फोकस कर रही है। देखिए, बेसिक चीज समझना पड़ेगी मनोज जी, भारत में दो मुख्य दल जो है राजनीतिक दल, कांग्रेस और भाजपा। भाजपा कार्यकर्ता आधारित एक वैचारिक संगठन है, और कांग्रेस लीडर बेस मॉस ऑर्गेनाइजेशन है। तो लीडर बेस का अर्थ ये होता है, जब इंदिरा गांधी जी जब लीडर होती आप गलत बोल रहे हैं, तो देश में कांग्रेस एक तरफा मार्क्सिस्ट पार्टी है। आपको अब मेरी बात पढ़ सुन लिख लेना के भाई आना साहब। चाहिए चैनलों पर। जी। मैं हमेशा कहता हूँ राजपाल जी, कई बार मैंने पहले भी कहा है, मेरी अपनी बात मनगढ़ंत सुन, बातें मत रवि किया जी, आपको सुन रहा कीजिए। था। कांग्रेस सुनिए। पार्टी आपको सुन रहा था। कॉर्डर बेस्ड पार्टी लीडर नहीं बेस। है, ये मॉसेस बेस्ड पार्टी है। Yes, ये मैं भी जनता कह रहा से हूं, निकली हुई पार्टी है, ये स्वतंत्रता आंदोलन से निकली हुई लीडर पार्टी बेस। है। तो लीडर बेस जब पार्टी। जब इसके लीडर आप हुआ लीडर करते बेस्ड थे, पार्टी तब ये नहीं पार्टी है, थी। आप गलत फहमी जब से इसके लीडर ये सोनिया मौसम- गांधी वो ये आए, कह रहे जो हैं कांग्रेस इटली से लीडर आए, बेस पार्टी है। उसके बाद कांग्रेस ढूंढते रह गए। जब से राहुल जी इसके लीडर बने, तब से कांग्रेस लगातार जो है अपना लीडर बेस छोड़ के अब वापस वो केडर की तरफ जा रही है। केडर मतलब जिला अध्यक्ष की तरफ जा रही है। तो आप नकल तो कर लोगे भाजपा मोदी जी की, भी आ पर अकल जाएंगे, कहाँ से और लाओगे? फिर आपके उसके नड्डा लिए जी का बुद्धि भी की मालूम जरूरत पड़ लगेगी। जाएगा कि वो बुद्धि कहाँ नड्डा से जी का लाओगे? कितना बड़ा एक गड्ढा बात। है। तो अब मैं बहुत दूसरी सारी बात बातें मैं कर बताऊं सकता हूँ। आपको। अब प्लीज, दूसरी बात मैं आपको इस बात को ना करें। नया दूसरी बात नई बताऊं। चर्चा है आपको ये जो अपने मध्य आप प्रदेश में। में चुनौती वो मैं बता रहा हूँ, इस अगर तरह आपका ध्यान आकर्षित कराना सुनिए, चाहता हूं, रवि भैया, आपको मैं आपसे दूसरी- पूछ रहा हूं। दूसरी दिशा में तो मत ले मध्य जाइए। प्रदेश की समस्या ये है कि जब मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था, तब भी हमारे बगल में सज्जन वर्मा नेता हुआ करते थे देवास में। जब मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना, तब हमारे नेता शिवराज सिंह जी और ये केडर नरेंद्र सिंह जी वाला आया। उसके पहले जब विद्यार्थी परिषद में था, तो हमारे कैलाश जोशी जी और पटवार जी का जमाना था। फिर नरेंद्र सिंह जी तोमर और शिवराज सिंह जी आए, तब भी ये सज्जन वर्मा ही दिख रहे, वही कमलनाथ जी, वही मुख्यमंत्री पूर्व दिग्विजय सिंह वही जी तो दिख रहा। बदल रही आप कांग्रेस। तो वही उसी आप तरह कौन से- से नाम ले रहे हैं? जी, आपके जी। भी नेताओं के वही को नाम आज से ले रहे हैं हमारे नए ना। नेतागिरी- वो शिवराज जी हमारे 18 नए साल नेतृत्व तक आपकी तैयार हो छाती गया। पे मूंग डलते आज रहे फिर ना। मध्य प्रदेश में नया नेतृत्व तो अपने तीसरी हिसाब पीढ़ी आ से रही है पार्टी को हमारी। चलाते रहे कांग्रेस की ना। पहली पीढ़ी चल रही है। अरे भैया, कांग्रेस की आप पहली खुद ही पीढ़ी चल स्वीकार रही है। कर रहे हो। ये 18 साल तक कांग्रेस शिवराज का- जी जो ये है पूरी कांग्रेस का पार्टी दुर्भाग्य पे है। छाती पे मूंग ये डलते रहे, कांग्रेस को वो अपने हिसाब से इससे पार्टी राहुल जी चलाते कैसे रहे, जूझेंगे? और इससे उसका राहुल जी भुगतान कैसे आज मोहन जी को निपटेंगे? भी भुगतना कि पड़ ये रहा तो है। आपका नेता वो जो नेताओं करके का गए एक हैं, नेतृत्व वो है, सारा भुगतान जो है जी, जी। वो शिवराज जी को आज करना रवि पड़ भैया, रहा है। जनता एक मिनट, एक ही अनेकों बार रिजेक्ट कर बहुत चुकी है। एक एक करके सुन लीजिए। रवि भाई, आप सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात है, मैं तमाम आपसे आ लोगों रहा को हूँ। जनता कई बार रिजेक्ट कर चुकी है। नेता तो कांग्रेस के वही दिख रहे हैं अभी भी, आज भी।
तो ये चुनौती से कैसे निपटेंगे? ये क्या जिलाध्यक्षों की ताकत है इनकी? ये दिग्विजय सिंह वही जी वही की है? बनाने की या बात हो रही कमलनाथ जी है। बिना जाके कोई निर्णय करके आ मैं जाएंगे? आपसे यही समझना संभव चाह रहा ही हूं नहीं। राजपाल जी, यदि ऐसा संभव हो रहा नहीं। है जैसा वो कर रहे हैं, हाँ। तो क्या ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? बिल्कुल चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पे है। हमारी पार्टी मजबूत है, हम पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच में हैं। कार्यकर्ता के अलावा आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक हितग्राही मूलक योजनाओं से लाभार्थी जो है, वो लाभार्थी का एक बड़ा समूह हमारे साथ तैयार हुआ है, वो हमको वोट सपोर्ट करता है। ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस कवायद कर रही है, पर इस कवायद में राहुल जी को सफलता मिलेगी, इसकी संभावना मुझे शून्य दिख रही है। चलिए, आपको शून्य दिखना भी चाहिए, क्योंकि आप उस तरफ बैठे तो आप शून्य देखेंगे। लेकिन हम देखते हैं ऐसा नहीं है। कई बार देखिए कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां शून्यता दिखाई देती थी, लेकिन कांग्रेस ने वापसी की। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट जहां वापसी के बाद भी वापस चले गए। तो मुझे लगता है, और ये वो 3 स्टेट ऐसे हिंदी भाषी जहां से संभावना बहुत ज्यादा बनती है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। क्या राहुल गांधी इस बात को भी समझ रहे हैं शैलेंद्र जी? बिल्कुल समझ रहे हैं। और देखिए, जो अभी बात चल रही थी मनोज जी, सत्ता का अपना एक नेचर होता है ना। तो ये जब बीजेपी को लंबा समय हो गया सत्ता में, तो उसमें कुछ कांग्रेसियत आने लगी थी, आपने देखा होगा। लेकिन बीजेपी के साथ फायदा ये है कि संघ उस पर बड़ी नजर रखता है। तो वो जो चीज़ें खामियां दिखने लगती है उसको हटाने की या उसको ठीक करने की कोशिश करता है। तो बीजेपी में ये कवायद निश्चित रूप से हमेशा चलती रहती है। और अभी अब वर्तमान परिदृश्य से देखें, कई तरह की बातें की जा रही हैं। आपने देखा नागपुर में जिस तरह से पीएम मोदी और भागवत की मुलाकात हुई, उसके बाद कई बातें धरातल पर आपको दिख रही हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। वो कितने क्या है, ये चर्चा का अलग विषय है। लेकिन कांग्रेस के साथ ये दिक्कत रही कि वहाँ नेता इतने मजबूत हो गए, और ऐसी कोई संस्था या ऐसी कोई लॉबी वहाँ पर ऐसी नहीं थी कि जो मॉनिटरिंग कर रही हो और फीडबैक दे रही हो और फैसले ले रही हो, लगातार संवाद हो रहा हो। तो ये संवाद वहाँ पे कटा और कांग्रेस ने उसका नतीजा भुगता। और बीजेपी ने कांग्रेस से ये चीज़ जरूर सीखी है कि कैसे वक्त रहते हुए संगठन को मजबूत रखा जाए और व्यक्ति को बड़ा ना होने दिया जाए संगठन से। तो ये बीजेपी के फायदे में गई है चीज़। और ये अभी जो कोशिशें चल रही हैं, आप देखेंगे आगे क्या नतीजे निकलते हैं। लेकिन कांग्रेस से बीजेपी ने सीख ली है, और अब कांग्रेस राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो बीजेपी से सीख लेके कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियां एक दूसरे से सीख लेके जरूर, क्योंकि नेचर तो एक ही होता है, देश एक है, जनता का व्यवहार एक है, संगठनों की कार्य पद्धति एक है। और सबसे अच्छी बात है, कांग्रेस अब वर्किंग कल्चर जो अपने अंदर होता है, कार्य संस्कृति, कार्य पद्धति को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें निश्चित रूप से कैडर को महत्व देना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को महत्व देना पड़ेगा, और जिले स्तर से मजबूत बनाकर ही आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता आपका जमीन पर ही है। तो राहुल गांधी ने ये बात समझी है। मुझे लगता है आज जो मीटिंग हुई बड़ी महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से कांग्रेस मुझे लगता है 20-25 सालों में इस तरह की मीटिंग 16 सालों में हुई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से बीजेपी को इस पर नज़र रखनी होगी कि जिस तरह से कांग्रेस अब तैयारी में जुटी है, क्योंकि राहुल गांधी ने काफ़ी यात्राएं की, भारत जोड़ो यात्रा की, वो इम्पैक्ट तभी आएगा जब कार्यकर्ता उस संदेश को जनता तक पहुंचा। हाँ, लेकिन ये भी समझ लेते, जरा सुन लेते हैं कि आखिर बैठक के बाद क्या कहा गया, बैठक के मायने क्या है। जैसे रवि सक्सेना जी बता रहे थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जरा सुन लीजिए वो बयान जो बैठक के बाद, फिर उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इसको विराम देंगे। जी, आज की जो मीटिंग थी उसमें जिस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट के तहत जो काम करना है, क्योंकि ये जो वर्ष है 2025 का वर्ष संगठन का वर्ष है, और इस वर्ष में संगठन को मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता करेगा। और आज की इस मीटिंग से निश्चित तौर पर हम सभी जिलाध्यक्षों को एक नई ऊर्जा मिली है, और इस नई ऊर्जा के साथ हम सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने जिले में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। चलिए, पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो ये है भोपाल की जिलाध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, जो बता रहे थे कि बैठक के भीतर क्या हुआ। यानी 2025 को वो संगठन पर्व, और भारतीय जनता पार्टी का भी, रवि सक्सेना जी, संगठन पर्व चल रहा है। और अच्छी बात सुनकर लग रहा है कि आप भी संगठन पर्व मना रहे हैं। जी, देखिए, छोटी सी प्रतिक्रिया, समय नहीं मेरे पास। हमारे यहाँ जो है पर्व वर्ग की बात नहीं करते हम लोग क्योंकि जनता के बीच काम करने वाले लोग हैं। और आज से नहीं, वर्षों से हम स्वतंत्रता की आंदोलन से लेके और स्वतंत्रता के बाद तक इस देश को बनाने का, इस देश के निर्माण का काम हमने किया है। इस देश के लोगों की बहबूदी के लिए काम किया है, उनकी तरक्की के लिए काम किया है। तो निश्चित रूप से आज जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब कुछ कांग्रेस की सोच की वजह से दिखाई देता है। कांग्रेस की वो दृष्टि थी, चाहे वो नेहरू जी का मामला हो, चाहे इंदिरा जी का मामला हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी का जय जवान जय किसान वाला मामला हो,
चाहे उसके बाद है। आप देखें जितने भी हमारे राजीव जी का संचार जी, क्रांति का जी। मामला हो, सब जगह हमने देश कैसे आगे बढ़े, चलिए सर, कैसे समय इजाजत नहीं देश दे, की समय इजाजत उन्नति नहीं हो, दे, समय उस पर इजाजत। हमने काम किया है। राजपाल जी बहुत जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर मैं जा जी। मात्र इतनी सी बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जिस स्तर पे आज है, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष है, पर कांग्रेस के नेता उनको प्रदेश अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। इस बारे में राहुल जी क्या करेंगे? ठीक वो है। नए लोगों की बात तो कर रहे हैं, पर नए लोगों को पुराने लोग चलने नहीं दे रहे मध्य प्रदेश में। आप हम देख ही रहे मनोज जी। तो चलिए, कांग्रेस नया के सामने नया बहुत नया तो चुनौतियां करते हैं। रहिए। शैलेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी चलायमान रखती संगठन को, ये भी चलायमान करने की कवायद। बिल्कुल यही कवायद, जैसा कि मैं बोल रहा था, बीजेपी से सीख लेके कांग्रेस ने एक प्रयास शुरू किया है कि वो राहुल गांधी के समझ में ये बात आ गई है कि कमजोरी क्या है और उस दिशा में वो बढ़े भी हैं। तो निश्चित रूप से ये अब ये अच्छी बात जी, भी है जी। कि अगर संगठन मजबूत होता है, विपक्ष अच्छे से काम करती है, तो एक संतुलन बनता है सत्ता में। तो ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है अगर इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं लोकतांत्रिक और व्यवस्था। निश्चित रूप से यदि मॉनिटरिंग होगी, जिलाध्यक्ष ये तय कर दे कि किसको टिकट देना है, यदि ये होता है तो फिर मानकर चलिए कि जिलाध्यक्ष के पास पावर तो होंगे, लेकिन जिलाध्यक्ष ये बता भी पाएगा कि आप उस लायक है या नहीं। और क्या राहुल गांधी भी उस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं? तो आज की ये बैठक थी और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। पर ये कहा जाता है कि कांग्रेस वही है जो बरसों बरस देश में राज करती रही। फिर ऐसा क्या हुआ जो इतनी बड़ी कवायद करने पड़ रही है? लेकिन कई बार जब हम पटरी से बेपटरी होते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें करना भी चाहिए और कांग्रेस उस तरफ बढ़ने का प्रयास करें। अच्छा है, विपक्ष मजबूत होगा तो फिर राजनीति के मायने भी कुछ अलग हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। नमस्कार।